पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस और नए साल का जश्न अब पूरी तरह शुरू हो गया है। ठंड की दस्तक के साथ ही शहर के होटलों में पारंपरिक केक मिक्सिंग समारोह का दौर छा गया है। जेपी रेजिडेंसी मैनर बारलोगंज में आयोजित वार्षिक समारोह में मेहमानों, शहर के साहित्यकारों और स्थानीय गणमान्यों ने उत्साह से हिस्सा लिया। एग्जीक्यूटिव शेफ तनुज नैयर की अगुवाई में ब्लैक करंट, खुमानी, राम में भीगे अंजीर, किशमिश, डेट सहित कई तरह के सूखे मेवों और मसालों को मिलाया गया। शेफ तनुज नैयर ने कहा कि क्रिसमस केक सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि मेहमानों की तैयारी और खुशियों का प्रतीक है। इज़ान होटल प्रबंधन ने कहा कि दिसंबर के लिए विशेष कार्यक्रम और पैकेज तैयार हैं। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि मसूरी अब त्योहारों की महक से सराबोर है और क्रिसमस नए साल के जश्न का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रथा जो चली आ रही है वर्षों से, ये आज ही नहीं, जेपी में तो बहुत सालों से चली आ रही है। और जो प्रथा है वो 17वीं शताब्दी से यूरोप से स्टार्ट हुई थी और यह अभी तक चल रही है। और यहाँ पर क्योंकि अंग्रेज भी मसूरी में रहा है तो वो लोग इसको रिचुअल को आगे बढ़ाते थे। तो इसका एक मेन मकसद क्या होता था कि सभी लोग आने वाले जो क्रिसमस है और नया साल है उसके लिए सारे जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बंद हैं, इकट्ठे होते हैं। बड़े प्यार से वो कई किलो ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा होता है, उसमें वाइन डाली जाती है, वोडका डाली जाती है, उसको सब बड़े प्यार से सबके हाथ लगते हैं, सबका प्यार उसमें धुल जाता है। और फिर वो 25 तारीख का इंतज़ार करते हैं क्रिसमस का और नए साल का। उस दिन सब मिलकर इस स्वीट्स को खाते हैं और जो स्वीट से जो प्यार बढ़ता है सब जगह, तो वो पूरे साल हमेशा हमेशा एक दूसरे के दिल में रहता है। तो इससे खूबसूरत रिचुअल मैं नहीं समझता कहीं होती होगी। ये बहुत केक सेरेमनी जिसे बोला जाता है, बहुत सुंदर केक है। इसमें आज भी लोग जुड़ते हैं। आज भी मैं भी जेपी में वर्षों से चला आ रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जेपी होटल का, वो हमें हर वर्ष याद करते हैं इस मौके पर। तो यही एक प्यार है। ऐसे ही ये पूरे साल जब ये केक खाएंगे सब एक दूसरे को याद करेंगे, बहुत प्यार बना रहेगा। तो ये जो केक मिक्सिंग सेरेमनी आप देख रहे हैं, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो हर साल हम लोग करते हैं। क्रिसमस आने से लगभग 1 महीना पहले ये की जाती है। तो जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो उस केक की बेकिंग के लिए चाहिए होते हैं, उनको 1 महीना पहले इसमें कुछ स्पाइसेस, कुछ ऑर्गेनिक जूसेस के साथ मैरिनेट किया जाता है और छोड़ा जाता है। उसके बाद जब 1 महीना हो जाता है तो फिर इसको केक के बैटर में मिला के इसको बेक किया जाता है और इससे फिर कुछ वैरायटी ऑफ बेकरी आइटम्स बेक करते हैं जो कि हम अपने गेस्ट को सर्व करते हैं क्रिसमस के दौरान। जो क्रिसमस ईव डिनर लगाते हैं और ब्रंच लगाते हैं उसमें सर्व करा जाता है और बहुत पसंद किया जाता है लोगों को। सर, इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो उसको वाइन में सोक करके रखते हैं। तो इसको जो कंप्लीट तरीके से जो सोकिंग हो जाती है तो उसके लिए एक मिनिमम 1 मंथ का टाइम होता है। तो उसके बाद फिर जो हमारे स्पाइसेस होते हैं उसमें इसको मिक्स करके और जो रेसिपी होती है और उसको अप्लाई करके फिर इसमें हम प्लम केक बनाते हैं। मिनिमम 1 मंथ होता है। क्या मिक्स होता है सर, इसमें जैसे आपके कैश्यू हो गया, आलमंड्स हो गए, आपके सुल्तानाज हो गए, किशमिश, आपके जो किशमिश है ये है, और आपके ड्राई जिंजर हो गया, टूटी फ्रूटीज हो गए। तो ये मिक्स करते हैं। इसमें लिकर होता है, खासकर जो डार्क रम होती है और वाइन होती है, इसका मेन रोल होता है। बाकी जो वाइन नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पौड़ी शरदोत्सव का भव्य शुभारंभ रामलीला मैदान में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और अन्य अतिथियों ने ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के 1 दर्जन स्कूलों की झांकियों और मार्च पास्ट से हुई, जिनमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सुंदर प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि ने झांकियों का अवलोकन कर मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश में शरदोत्सव को पौड़ी की सांस्कृतिक पहचान और जन भागीदारी का उत्सव बताया। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष शिमानी नेगी के अनुसार शरदोत्सव नगर की सामूहिक ऊर्जा और सृजनशीलता का प्रतीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने इसे जनपद को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने वाला आयोजन बताया। आज एक नगर पालिका परिषद का बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें सभी लोगों की भागीदारी है। अभी आपने देखा होगा कि सभी जितने भी यहाँ पे नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जो भी हमारे स्कूली बच्चे हैं, जो भी स्कूल्स हैं, उनके द्वारा अपने झांकियाँ प्रस्तुत की गई, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और साथ ही जो हमारे वार्ड्स हैं यहाँ पे उनके द्वारा भी अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो मेले होते हैं, जो शरदोत्सव टाइप के या ग्रीष्मोत्सव हैं, ये एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं जो नगरवासी होते हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित होने से
एक जो आपस में जो नगरवासी हैं उनमें एक आपस में इस मेले में सहभागिता की भावना भी बढ़ती है, और साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं या जो हमारे आम नागरिक हैं, उनको भी अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर यहाँ पे मिलता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये 3 दिवसीय जो हमारा आयोजन है ये सक्सेसफुल रहेगा, और इसके लिए नगर पालिका प्रशासन को बहुत बहुत बधाई है, और जिला प्रशासन का इसमें हमेशा पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से पौड़ी सरदोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में यहाँ सभी जो हमारे जनपदवासी हैं, नगरवासी हैं, उनको बधाई संदेश दिया है, और उनका भी जो संदेश है वो भी यही कहता है कि इस तरह के मेले के आयोजन से जो आमजन है उनकी सहभागिता से एक जो नगर में है उसको उत्साह का सृजन होता है, और इस तरह के मेले आयोजित होते रहने चाहिए। सरदोत्सव 2025 का विधिवत उद्घाटन हो गया है। आज से लेकर 3 दिनों तक, असल में 4 दिनों तक, 23 तारीख तक है ये आयोजन चलता रहेगा। 23 तारीख को पुरस्कार वितरण के साथ ही इस आयोजन का समापन होगा। और जैसा कि आपने देखा ही अभी कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी उद्बोधन दिया अपना, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, पता नहीं कुछ है ही, शायद हमारा ऐसा कुछ हो रहा है कि आते आते उनका रह जा रहा है, सुबह उनको बिहार जाना पड़ा तो वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश ज़रूर हम तक भेजा और हमको शुभकामनाएं दी हैं इस आयोजन के लिए। और आज जिस हिसाब से मैंने देखा बच्चों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए, और मतलब जितनी ऊर्जा उनमें थी और जो अपनी संस्कृति को लेकर के सबने किया, और केवल एक ऐसा था जो कि गढ़वाली नहीं था, लेकिन उसने भी एक छाप छोड़ी कि सेव वाटर, पानी बचाइए, जो कि हमारी पौड़ी की बहुत मूलभूत समस्या है, उसको भी उजागर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के आयोजन होते रहेंगे तो जो बच्चे हैं उनमें जब बचपन से ही ये सब चीज़ें डाल दी जाएंगी, वो खुद एक्ट करते हैं इस पर, वो अपना नाटक के रूप में बोलो, चाहे आप डांस के रूप में बोलो, किसी भी तरह से अगर ये चीज़ उनके दिमाग में बैठी रहेंगी तो उनको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बच्चे आगे चल के बड़े बनेंगे तो हमारे समाज के लिए बेहतर ही होगा। और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि पौड़ी में काफ़ी शून्यता देखने को मिली थी। हमारा कोशिश यही है कि उस शून्यता को हम तोड़ सकें, और जो सांस्कृतिक विरासत हमारी है, जिससे कि बोलते हैं कि ये संस्कृति नगरी है, हमारी पौड़ी पर्यटन नगरी है, तो उसकी जो छवि एक धूमिल सी हो गई थी उसको फिर से उभारने के लिए हम प्रयासरत हैं। मैं और मेरा पालिका परिवार कटिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि हम पौड़ी की पुरानी खोई हुई शान जो है उसको लौटा सकें। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का, सब लोगों का हम लोगों को सहयोग चाहिए। आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज पौड़ी नगर में सरदोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ, और जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल वीडियो के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। और इसमें सभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभासद और हमारे मुख्य विकास अधिकारी, सभी अधिकारीगण सम्मिलित हुए। और इसमें हमारे जितने भी हमारे स्कूली बच्चे हैं पौड़ी नगर के, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वह हमारी कृष्ण की बाल लीलाएँ हों, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, उन सब के बारे में उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर बताया। और जैसे कि कहा जाता है कि हमारी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किए उससे हमें लगता है कि हमारी नई पीढ़ी भी जागरूक है, और इसी तरह वह हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। पौड़ी शरदोत्सव के तहत आयोजित वार्डों की फुटबॉल प्रतियोगिता में खेल प्रेमियों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। कंडोलिया मैदान में तीसरे दिन 3 रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहला मैच वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 3 के बीच हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 3 ने 2 गोलों से जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 4 के बीच खेला गया, जिसमें वार्ड 11 ने 2 गोल दाग कर जीत हासिल की। तीसरे मैच में वार्ड नंबर 8 ने वार्ड नंबर 10 को 3-1 से हराया। पहले मैच में मुख्य अतिथि पूर्व सभासद संजय नेगी, दूसरे में फुटबॉल कोच रवि रावत और तीसरे में घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के खेल अध्यक्ष गजेंद्र रावत रहे। वार्ड नंबर 8 के सभासद प्रदीप असवाल ने मुख्य अतिथि का सम्मान किया। खेल प्रेमियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। निर्णायक मंडल में योगंबर पटवाल, जितेंद्र राय, मुकेश कुमार, राजेंद्र रावत, सुरेंद्र रावत और विजय नेगी रहे। आयोजकों के अनुसार आज के सभी मैच क्वार्टर फाइनल थे, जबकि कल से सेमीफाइनल शुरू होंगे। ये नगर पालिका के प्रयास का ही मैं इसे बहुत उनको साधुवाद दूंगा कि उनका ये प्रयास छोटे बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जो हमारे नौनिहाल हैं, उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद देगा। क्योंकि पौड़ी में जो जिस समय की मैं बात करूं, जो हमारा समय था, पौड़ी का स्तर बहुत ऊंचा था। काफ़ी समय बाद पौड़ी में फुटबॉल लगभग गायब हो ही गया था। तो एक कोच हैं हमारे रविंद्र सिंह रावत जी, उनकी मेहनत से, अथक प्रयास से फिर से पौड़ी में फुटबॉल जीवित हुआ है, और माननीय अध्यक्षा हिमानी नेगी जी द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया गया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।
ये नगर पालिका परिषद पौड़ी की तरफ से वार्ड वाइज ये मैच चल रहे हैं और आज का ये क्वार्टर फाइनल मैच जिसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफ़ी अच्छा मैच है। एक वार्ड नंबर 8 से सारे हमारे जो पौड़ी के मेन खिलाड़ी हैं जो अच्छे क्लबों से खेलते हैं, दिल्ली में संतोष ट्रॉफी खेले हुए हैं और गढ़वाल हीरोज़ के खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ हमारे जो स्टेडियम के बच्चे जो खुद से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनके बीच ये मैच है, लेकिन अच्छा मैच है। आशा करता हूँ कि आगे भी अच्छे मैच होंगे। कल दोनों सेमीफाइनल होंगे और उसके बाद परसों फाइनल मैच। देखिए, पौड़ी का लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। कई वर्षों से होता आ रहा है। इस समय अध्यक्ष जी की विशेष प्रयास है कि खेल को आगे बढ़ाया जाए और आज 8 नंबर और 10 नंबर का रोमांचक मैच आपको दिखाई दे रहा है। इतनी अपार भीड़ थी आज के शुरुआती दौर में और 2-3 दिन का प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया रहेगी। और आज बहुत ही अच्छा शुरुआत बहुत अच्छी हुई रामलला ग्राउंड से और यहाँ तक आज हमारे वार्ड का मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच की प्रतियोगिता हो रही है। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 10 के बीच अभी मैच चल रहा है और बहुत ही रोमांचक वो है। बच्चे भी उत्साहित हैं, सभी बच्चे उत्साहित हैं और वहाँ भी रामलला मैदान में भी महिलाएं सभी उत्साहित थी। इस शारदोत्सव को हम एक बहुत अच्छा उस तक पहुँचाएँगे। मैं धन्यवाद करती हूँ हिमानी नेगी जी का, अध्यक्ष हमारी हिमानी नेगी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने ये नए वो शारदोत्सव तो हमेशा होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने वार्ड वाइज जो ये प्रतियोगिता करवाई तो इससे हम बहुत खुश हैं और हर वार्ड के बच्चे बहुत खुश हैं। बहुत नई पहल है ये और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हिमानी नेगी जी का। जी, ये शुरुआती दौर था, लेकिन 2-3 दिन में बहुत सारी भीड़ होने वाली है। वैसे भी हमारे पौड़ी के जो भी लोग हैं तो इसमें बहुत सारा साथ देते हैं और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ इस शारदोत्सव में। और हिमानी नेगी जी हमारे अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, जो उन्होंने ये इतना बड़ा 3 दिन का जो प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छा किया। मैं पौड़ी की सम्मानित जनता का भी स्वागत करूंगी कि इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद भी है, क्योंकि हमारी पौड़ी के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और पहले से ही पौड़ी संस्कृति नगरी के रूप में देखी जाती है और सभी लोग आएंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी उनका। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।